देश में ही पत्थरबाजी करोगे, ये सहन कर लेगा कोई नहीं सहन करेगा। ये पहले वाली सरकार नहीं है कि घुसपैठियों को हमको वोट चाहिए, ठीक है। अच्छा, अपने मुंह से कबूल दिया। ये लोग नेपाल वाली स्थिति ही यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। क्या कहा, तब कौन डीएनए टेस्ट की मांग करता है? डीएनए टेस्ट की मांग कौन करता है? बचाता कौन है? कौन बचाता है ये बताइए। उसके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए था। उसके ऊपर तो आपने एक भी बार नहीं बोला। उसका तो आप लोग बचाव करते हो कि नहीं डीएनए टेस्ट की मांग होनी चाहिए। नहीं पाला, हम घुसपैठियों को नहीं पालेंगे, ठीक है ना। वो चाहे 50 साल से पनपे हो, चाहे वो 10 साल से पनपे हो, चाहे 20 साल से पनपे हो, ठीक है। आपने उनको दिया, आपने उनको बिजली पानी दिया, आपने उनको सड़क दी। लाठी बरसाने वाले काम है ना मेरे भाई, बरसेगा ही ना। आप सोचो ना इस चीज को कि अगर कोई बंदा लाठी चलाने वाले काम करेगा तो उस पर लाठी ही चलेगी, पुल तो नहीं बजेंगे। आइलम मोहम्मद का बवाल ही इसीलिए हुआ था, ये नेपाली बनाना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। मोहम्मद साहब ने ये चीज़ नहीं सिखाई है कि आप लोग आइलम मोहम्मद के नाम लेकर आप किसी के ऊपर पत्थरबाजी करना चालू कर दो। पुलिस पर पत्थरबाजी और क्या, बिल्कुल हुई थी, ठीक है ना। ये लोग यही चीज़ की चाचा ने अपने मुंह से कबूल दिया। ये लोग नेपाल वाली स्थिति ही यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। फिर यही बात, योगी वाली बात, बिल्कुल एक मिनट भूल गए थे। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, हमारा देश इनके हिसाब से बहुत तरक्की कर रहा है। जीएसटी का कलेक्शन, दुनिया भर के टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। अभी मैं इनसे पूछता हुआ हूँ कि 22 तारीख को बचत उत्सव, किस चीज़ पे जीएसटी घट गई? दूध कम हो गया, चीनी खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई। दूसरी बात, आज हम जब इतना कलेक्शन है, अरबों खरबों रुपए में हम है ना कलेक्शन कर रहे हैं। एक मिनट भाई, अरे सुन ले, तो फिर हमारे ऊपर इतना कर्जा किस लिए है? हमारे ऊपर घुमाएंगे, ये सीधी बात पर नहीं आएंगे। ये राहुल गांधी की तरीके जलेबी पे घुमाएंगे। पता है, जब एक सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया था वो भी फंस जाता है, वो भी जलेबी की तरीके घुमाता है, ठीक है। वो मौलाना बिल्कुल भूल गया था कि शासन किसका। वो सोच रहा रजा, बिल्कुल वो भूल गया था। वो सोच रहा था 2017 वाली सरकार होगी, ठीक है, कि हम दंगे भी करेंगे, कर्फ्यू भी लगाएंगे, कर्फ्यू भी लग जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि इस बार कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। भाई साहब, आज आप है ना हजारों मुसलमानों के नाम गिन लो कि किस के साथ क्या हुआ। जिसने गलत किया होना चाहिए, बिल्कुल है। सरकार है तुम्हें सरकार को चलाने का तुम्हारा तरीका, तुम चला रहे हो। अब इन्होंने एक मिसाल दे दी कि वो क्या नाम है, विकास दुबे कौन था। अच्छी बात है, मैंने कभी उसका विरोध नहीं। मुन्ना बजरंगी का भी नाम लेते हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कुलदीप सेंगर कौन था जिसने लड़की मरवा दी, उसका चाचा मरवा दिया, रेप किया, क्या हुआ? या आपका उन्नाव में हाथरस में जो रातों रात पेट्रोल छिड़क के लड़की जला दी गई, तब वो बुलडोजर कहाँ गए थे? एक मिनट, अब ये इन्होंने बोल दिया ना, इन्होंने एक नाम तो ले लिया। मुझे भी एक नाम याद आ रहा है, पता है को, जब 12 साल की बच्ची का रेप कर देता है इन्हीं का विधायक, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो इनका विधायक क्या था, समाजवादी पार्टी का, हाँ समाजवादी पार्टी का, अयोध्या का। तब कौन डीएनए टेस्ट की मांग करता है? डीएनए टेस्ट की मांग कौन करता है? बचाता कौन है? कौन बचाता है ये बताइए। उसके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए था। उसके ऊपर तो आपने एक भी बार नहीं बोला। उसका तो आप लोग बचाव करते हो कि नहीं डीएनए टेस्ट की मांग होनी चाहिए। जब सरकार तुम्हारी है तो तुम्हें देर किस बात की है? अगर दोषी है, अगर ऐसा दोषी मत बनाओ। क्या 7 साल से 6 साल से केजरीवाल दोषी बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ तुम पे। और ऐसे ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वो क्या नाम है, एक मिनट, बेल पे ही बाहर है। योगी को आने दीजिए, जेल में ही नजर आएंगे, ठीक है। अभी जितना फड़फड़ा रहे, मैं बताऊं, योगी जी का बयान जिस तरीके से वायरल हुआ ना, मुस्लिम धर्म कहते हैं ना कि धमकी दे रहे सीएम हमारे, ये धमकी भरा लहजा सही नहीं लगता उनका। अब मानते हो को धमकी था या सही था? ये देश है, हिंदुस्तान है, और ये किसी एक के बाप की बपौती नहीं है, ना ये हिंदुओं की बपौती है ना मुसलमान के, ये सबका है। अगर जो गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई करो, पर जात बिरादरी मत देखो, बराबर की कार्रवाई करो। भाई कार्रवाई हो रही है, जात बिरादरी देख के कार्रवाई हो रही है। एक बात बताओ, अभी दिल्ली में क्या हुआ? ये झुग्गियाँ अवैध हैं, तोड़ी गई, अच्छी बात है, अवैध हैं। 50 साल से बची हुई थी। पानी तुम दे रहे हो, बिजली तुम दे रहे हो, हाउस टैक्स तुम दे रहे हो, रोड तुम दे रहे हो, रोड टैक्स तुम दे रहे हो, तो फिर तुम्हें है ना, अब क्यों याद आया? कांग्रेस ने दिया था इसलिए याद आया। कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ने उनको पाला, हमने नहीं पाला।
हम घुसपैठियों को नहीं पालेंगे, ठीक है ना। वो चाहे 50 साल से पनपे हो, चाहे वो 10 साल से पनपे हो, चाहे 20 साल से पनपे हो, ठीक है। आपने उनको दिया, आपने उनको बिजली पानी दिया, आपने उनको सड़क दी, ठीक है। लेकिन हम नहीं पन पाएंगे। खाओगे देश का, देश में ही पत्थरबाजी करोगे, ये सहन कर लेगा कोई नहीं सहन करेगा। ये पहले वाली सरकार नहीं है कि घुसपैठियों को हमको वोट चाहिए, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको को वैसी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है। अरे कार्रवाई एक तरफा हो जा रहा है। अभी सुनिए, अभी अच्छा ये बताइए, जो 12-12 साल के बच्चे पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे थे, जो तौकीर रजा के एक भड़काने पर पत्थरबाजी में उतर गए, एक भी बार तौकीर रजा उनसे मिलने गए, हाल चाल जाकर उनका पूछा? ये बताइए, घर तो उनका बर्बाद हुआ, ठीक है, शिक्षा से वो वंचित हुए, ठीक है, सरकारी नौकरी पर उन वीडियो को लोग ऐसे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि योगी जी धमकी दे रहे थे किसी को। अच्छा, योगी जी धमकी दे रहे थे, तो वो जो मौलाना वहाँ पर बोल रहा था हमारा, समझ लो, धमकी समझ लो, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सिंपल बात है। जो बंदा, पहली बात, योगी जी ना एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो मुसलमान लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो सबको टारगेट करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर फायर कर दूं, भाई मेरे ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, और ऐसा मुकदमा होना चाहिए कि मैं फायर करने से पहले 4 बार सोचूं। तो भाई वो सबके ऊपर, एक मिनट, वो सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं। विकास दुबे के बारे में, विकास दुबे का भी कर दिया, अतीक अहमद का भी कर दिया। अब ये तौकीर रजा है, उसके घर में से सारा सामान निकल रहा है, असले निकल रहे, बारूद निकल रहे, 3 स्टार खड़े हो गए वहां पे, बता रहे वीडियो रिकॉर्ड करके, तब भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ कौन सी मानसिकता है यार, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। 13-13 साल के, 14-14 साल के बच्चे पत्थर मार रहे हैं, चलो पत्थर मार रहे हैं, अब ये बंदा खड़ा है, इसके सर पे मैं पत्थर मार दूं तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा भाई, क्योंकि सर बहुत नाजुक चीज है। तो आप खुद सोचो कि लोग बाग ऐसे पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, उनके माँ बापों पे क्या बीत रही होगी कि भाई उनके, जैसे आप किसी पे पत्थर मार, वो लड़के, 1 मिनट, 12-13 साल के बच्चे पत्थर मार रहे हैं, अब उनको फिर पुलिस वाले वो कर रहे हैं, मतलब टॉर्चर नहीं कर रहे मेरे भाई। इधर आके बात करो कैमरे में, मेरे सामने, मुझे अभी थोड़ा जानते नहीं हो तुम। कहने का मतलब है कि क्या नाम है, मतलब वो कर रहे, या तुमने बात ही बुलवा दी। लाठी चार्ज कर रहे हैं पुलिस, जब कार्रवाई कर ना भाई, करेंगे ना। अगर हम यार, एक आरोप लगता है ना कि जैसे ही कांवरियों की बात आती है तो सरकार थोड़ा मौन हो जाती है, चुपचाप हो जाती है, कार्रवाई दंगा करता है। बताओ आप, कावड़िया कौन सा दंगा करता है? अखिलेश, मुल्ला मुलायम अखिलेश की सरकार में हमारी कावड़ियों की, जो वो हमारी कावड़ों को खंडित कर दिया जाता था, दल को खंडित कर दिया जाता था। आज योगी जी की सरकार है जो हमारे कावड़िया शांति से कावड़ लेके जाते हैं, सब कुछ। पर फूल बरसाते हो, एक पर लाठी बरसाते हो, एक पर फूल बरसाते, एक पर लाठी बरसाने वाले काम है ना मेरे भाई, बरसेगा ही ना। आप सोचो ना इस चीज को कि अगर कोई बंदा लाठी चलाने वाले काम करेगा तो उस पर लाठी ही चलेगी, फूल तो नहीं बजेंगे। मैं इसमें रैपट मार दूं तो मेरे में फूल थोड़ी ना बजेंगे, मेरे में भी तो रैपट ही पड़ेगा। सिंपल है भाई, ये गांधी जी वाला टाइम नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है दूसरा आगे करो, और हम तो उनमें से है ही नहीं मेरे भाई। हमारे एक गाल की तो छोड़, नू भी कर दो तो भेड़ आएगा इतनी देर में। तो ये वो जमाना। जैसे योगी जी पर हमेशा आरोप लगता है कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। अरे यार एक बात बताओ ना, आप गोरखपुर में इतनी मुस्लिम की महिलाएं हैं जो योगी जी के ऑफिस में जाती है, उनसे मदद मांगती है, उनकी सुनवाई होती है, योगी जी उनकी हेल्प करते हैं, हर चीज करते हैं। तो यार योगी जी क्या सिर्फ हिंदुओं को सोच रहे हैं क्या? इस चीज का जवाब दो आप मेरे को। यूपी के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है? बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पर चल जाता है। तो मेरे भाई कांड भी तो वही करते हैं ना। आप यार बार बार मेरे को यार आप स्ट्रेस में डाल रहे हो ये चीज बोल बोल के। कांड भी तो वही करते हैं ना बड़े भाई। सही बात है। और क्या? आप मेरे को एक कांड ऐसा बताओ, एक कांड ऐसा बताओ कि हमने किसी में पत्थर मारे हो, बताओ ना आप एक कांड। नहीं है साला हमारे खुद के भाई की दुकान है यहाँ पे अंदर, हमने आके यहाँ पे इतने दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं 4-5 महीने से, हमने किसी में पत्थर की तो बहुत दूर की बात है थप्पड़ नहीं मारा भाई। हमारी ऐसी शिक्षा नहीं है, पहले हम छेड़ते नहीं है फिर हम छोड़ते नहीं है, कोई भी हो कहीं से भी हो। कहा जाता है कानूनी एक तरफा काम कर रही है, नहीं ना कर रही है ऐसा काम। देखो भाई मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि कानून एक तरफा काम कर रहा है। सरकार के इशारे पर कोई कार्रवाई ना, उसको भी बरेली जाना चाहिए। जिसको लगता है ना कि एक तरफा कानूनी कार्रवाई हो रही है वो भी बरेली पहुंच जाए, योगी अच्छे से इलाज कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है कि 2 तरफा कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण का काम, बांटने का काम सिर्फ बीजेपी और एनडीए कर रही है। उस अखिलेश यादव के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। विपक्ष है भाई हो। अरे विपक्ष, ऐसा विपक्ष, एक मिनट अंकित, ऐसा विपक्ष
कि डिम्पल भाभी को मौलाना रशीदी ने इतने अभद्र वर्ड बोले कि नंगी बैठी है, वो उनकी पहले जाके इज्जत कर ले, खुद की लुगाई की इज्जत कर ले, तब वो जनता को ज्ञान चोदे। सही बात है ना, वो जब जाके उनको ज्ञान पेले कि मतलब तुम खुद सोचो ना, जो बंदा अपनी खुद की बीवी की इज्जत नहीं कर पा रहा, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा मेरे भाई। नहीं चला सकते इस तरह। नहीं, अरे भाई वो जमाने चले गए जब वो ये कदकार चलाएंगे। योगी जी जो है ना, आप मेरे से शर्त लगा लो, 1-1 लाख रुपए की शर्त लगा लूंगा मैं, फोन में पड़े 1 लाख, मैं ये कह रहा हूँ 2027 में भी योगी जी आएंगे। अरे कह रहे 27 में साफ हो जाएंगे। अरे चलो देखते हैं ना, यहीं देखते हैं, ऑन कैमरा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।